उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, कि जो ये आज्ञा चक्र होता है, यानी छठी इंद्री, जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली हमारे छठे नंबर का चक्र होता है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है या फिर हमारा सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे सातवें नंबर का चक्र होता है। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा जितना मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब ये मुझे पक्का नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैं 100% सही भी हो सकता हूँ और मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ना अपने आप में बहुत डीपर लेवल की चीज़ें है और कोई भी बंदा ना एग्जैक्टली इनके बारे में अच्छी तरीके से बोल ही नहीं सकता। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, क्योंकि किसी भी चक्र को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप शायद आइडिया भी नहीं लगा सकते कि आपको कितना डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कितने टाइम तक वहाँ पे होल्ड रखना पड़ेगा अपने आप को, कितने टाइम तक अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, तब जा कर के आप किसी चक्र को अच्छी तरीके से समझते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही शेयर कर रहा बस। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि एक्चुअली इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र कौन सा है। तो देखो, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके अकॉर्डिंग ना जो आपके थर्ड आई है, जो तीसरी आंख, जिसे तीसरी आंख बोलते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है सहस्त्र चक्र के मुकाबले। ठीक है, अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वो कैसे, हमने तो ये सुना है, ठीक है, कि जो सहस्त्र चक्र है वो अपने आप में ज़्यादा पावरफुल है, उससे बहुत तरह की सिद्धियाँ भी मिलती है, बहुत तरह की पावर्स वगैरह भी मिलती है, हमें मोक्ष भी प्राप्त होता है, हम जो है ना इस यूनिवर्स से कनेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली मैंने क्यों बोला। तो पहले तो मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो मैंने यही बोला था कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये चीज़ें क्यों बोली कि ये पावरफुल चक्र है, तो वो इसलिए क्योंकि देखो जितनी भी पावर्स वगैरह, वो सारी की सारी मैंने लगभग इसी पे फील की, यानी थर्ड आई वगैरह पे। जितने भी मैंने कुछ स्पिरिचुअलिटी वगैरह को समझा, जो भी मेरे दिमाग में डाउट्स वगैरह थे कि जैसे मैं कौन हूँ, ठीक है, हमारा मन किस तरीके से काम करता है, दिमाग किस तरीके से काम करता है, और हमें जो हमारी जो ये बॉडी है, इसे कौन चला रहा। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जो ये स्पिरिचुअलिटी है, इसे जो मैंने थर्ड आई के थ्रू समझा। ठीक है, पावर्स वगैरह वो लगभग वो सारी की सारी जो है कि मैंने थर्ड आई पे फील की। ठीक है, और जो मेरी लाइफ है वो हद से ज़्यादा मज़ेदार किसकी वजह से बनी, वो बनी थर्ड आई की वजह से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने सहस्त्र चक्र पे काम नहीं किया और सहस्त्र चक्र पे मुझे, मतलब सहस्त्र चक्र की मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। अरे ना, मैं अपनी लाइफ को सहस्त्र चक्र पे भी जीतता हूँ और थर्ड आई पे भी जीतता हूँ। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है, मैं अपनी लाइफ को थर्ड आई पे जी रहा। तो ऐसा नहीं कि मुझे सहस्त्र चक्र का एक्सपीरियंस नहीं, सहस्त्र चक्र का भी एक्सपीरियंस है, बट यकीन मानो मुझे सहस्त्र चक्र पे कुछ भी पावर्स वगैरह फील नहीं हुई। ठीक है, कुछ भी नॉलेज वगैरह फील नहीं हुई, कुछ भी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ी हुई फील नहीं की। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ तो फील की, उसे तो मैं मानता हूँ, वो क्या है, वो है ये घनघोर शांति। ठीक है, बहुत गहरा मौन, बहुत गहरा शून्य। और मैं ये बोला, अगर आपने वो एक बार वो शून्य फील कर लिया ना, तो मैं ये बोला कि आप जो है कि अपने जितने भी रुपए, ठीक है, वो तक देने को तैयार हो जाओगे उस गहरे मौन के बदले। यानी एक इतना ज़्यादा गहरा सुकून, इतनी ज़्यादा गहरी शांति, इतना ज़्यादा गहरा अपनापन, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जो किसी चक्र पे आपको फील नहीं हो सकता। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा? मैं बता तो रहा, अगर आपने एक बार वो फील कर लिया ना, आपने वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, तो आपको ना उसकी लत लग जाएगी। समझ रहे? जैसे मान लो कि अल्कोहल वगैरह होता है ना, अल्कोहल वगैरह का नशा होता है। ठीक है, अब उसका क्या है, बेसिकली अगर आप एक दिन ड्रिंक करोगे तो आपको लत नहीं लगेगी, आप 2 दिन ड्रिंक करोगे तब भी आपको लत नहीं लगेगी, लेकिन आप कंटिन्यूसली 10-12 दिन तक अगर ड्रिंक वगैरह कर लोगे तो आपको लत लग जाएगी। लेकिन सहस्त्र चक्र के उसमें मैंने क्या देखा है कि जैसे जब सहस्त्र चक्र, अगर सहस्त्र चक्र पे जो शांति फील होती है ना, वो अगर आपने एक बार फील कर ली 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, तो आपको उसकी लत लग जाएगी। आप जो है ना क्या, उसके पीछे पागल तक हो सकते हो। ठीक है, आप अपने सब रुपए देने तक तैयार हो जाओगे कि बस मुझे तो वो गहरी शांति चाहिए, बस वो गहरा मौन चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो चीज़ें तो मैंने फील की और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बताता रहा, अगर आपने वो गहरा मौन एक बार फील कर लिया ना,
तो आप सारे रुपए जो भी आपके पास है वो सब देने को तैयार हो जाओगे उस एक्सपीरियंस के बदले। यानी इतना ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन बात आती है अगर चीज़ों को सीखने में, चीज़ों को समझने में, पावर्स वगैरह में, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर में, या लाइफ को बेटर बनाने में, तो थर्ड आई ने जितना मुझे कुछ दिया ना उतना मुझे किसी चक्र ने नहीं दिया। ना मुझे सहस्त्र चक्र ने दिया, ना मुझे अनाथ चक्र ने दिया, किसी भी चक्र ने इतना मुझे कुछ दिया ही नहीं जितना मुझे थर्ड आई ने दिया। और लाइफ इस हद तक ज़्यादा इतनी मज़ेदार बना दी, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब आप जो है ना कि वर्ल्डों के थ्रू उसे समझ भी नहीं सकते, ना ही मैं उसे समझा सकता। यानी इस हद तक लाइफ मज़ेदार बन गई। ठीक है, किसकी मदद से? थर्ड आई की मदद से। तो भाई मैं चाह करके भी बोल सकता ही नहीं है कि जो थर्ड आई जो है नहीं क्या, मतलब या इस तरीके से लेकर के चलो कि मैं चाह करके भी बोल ही नहीं सकता कि सहस्त्र चक्र है वो थर्ड आई के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। अरे ना भाई, जो मैं मतलब मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तो बताऊंगा ना। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा कि जितना मैंने कुछ सीखा, जितना भी मैंने कुछ समझा, जितना भी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा, वो सब इसी की बदौलत है, थर्ड आई की बदौलत। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने कुछ फील किया है, जितना कुछ मुझे मिला वो थर्ड आई से मिला। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो थर्ड आई है सबसे ज़्यादा पावरफुल। और मज़े की बात पता क्या है, इसकी एनर्जी को इसे आप संभाल भी सकते हो, लेकिन जो सहस्त्र चक्र है ना, इसकी एनर्जी को इसे हर कोई बंदा नहीं संभाल सकता। सेम कुछ ऐसा समझ लो जिससे आप थोड़ा सा और समझने में आसानी हो कि मान लो कि सहस्त्र चक्र है, तो इसे आप ये मान लो कि एक छोटा चाकू है जिसकी धारदार बहुत ज़्यादा तेज कर दी आपने, यानी जिसकी धार बहुत ज़्यादा तेज कर दी, तो अब उसे पकड़ने में आसान नहीं रहती है। छोटे से चाकू को पकड़ने में आसान नहीं रहती है, आप उसे आराम से एडजस्ट कर लोगे। लेकिन अगर बात आती है सहस्त्र चक्र की, तो आप कुछ इस तरीके से मान लो कि एक बहुत बड़ी तलवार है, आपकी भी हाइट से बहुत बड़ी तलवार। ठीक है, जिसकी धार तो बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन आप ही बताओ क्या आप उसे कंट्रोल कर पाओगे, क्या उसे संभाल पाओगे? नहीं तो ना, आपसे वो उठेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो जो तलवार है वो आपसे भी लंबी है और वजन में भी बहुत ज़्यादा भारी है। उधर दूसरी तरफ एक चक्कू है जो कि जिसकी धार बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा। तो कौन सा चलाने में इजी रहेगा आपके लिए? वो रहेगा चक्कू। समझ रहे मैं क्या बोला? तो सेम कुछ ऐसा ही है। थर्ड आई को आदमी मतलब ऐसा तो है नहीं कि आराम से एडजस्ट कर सकता है, लेकिन दिमाग वगैरह लगा कर अगर थर्ड आई वगैरह को सही तरीके से थर्ड आई वगैरह पे काम किया तो थर्ड आई को सही तरीके से संभाल सकता है। थर्ड आई की मदद से बहुत सारे फ़ायदे ले सकता है। लेकिन सहस्त्र चक्र उसे मैनेज करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भरा काम होता है, वो इतनी आसानी से मैनेज नहीं होता। आप और हम ऐसा तो है नहीं कि भाई जंगल वगैरह में रह रहे हैं, हम यार लोगों के बीच में रह रहे हैं। ठीक है, आए दिन हमारा लोगों से मिलना जुलना होता रहता है, 100 तरीके के हमें काम वगैरह रहते हैं। तो सहस्त्र चक्र ना हर कोई बंदा संभाल ही नहीं सकता, ठीक है, जो कि इस दुनिया में रह रहा। ठीक है, लेकिन जो थर्ड आई है ना, अगर उसे आपने सही तरीके से जागृत कर लिया, कंडीशन यही है कि उस पर सही तरीके से काम करना पड़ेगा, सही तरीके से जागृत करनी पड़ेगी, तो आपको फ़ायदे भी अनलिमिटेड मिलेगा और आप उसे संभाल भी पाओगे। लेकिन बात अगर सहस्त्र चक्र की आती है ना, तो अगर आप उसे जागृत कर लो, उस पर काम वगैरह कर करके उसे जागृत वगैरह भी कर लो, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे संभाल पाओ, उसे आप मैनेज कर पाओ। ठीक है, क्योंकि इतना गहरा मौन घटित हो रहा होता है, आप खुद ही सहन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा, ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, मैं बुक वगैरह इनसे रिलेटेड बिल्कुल नहीं पढ़ता। जो मेरी खुद की नॉलेज होती है, जो मैं चीज़ों को फील करता हूँ, मैं तो उसे ही असली नॉलेज मानता हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो थर्ड आई है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्र है। बल्कि सहस्त्र चक्र क्या, जितने भी चक्र है ना हमारे शरीर में, एक्चुअली में हमारे शरीर में नहीं होते, हमारी आत्मा में वैसे ये सभी के सभी चक्र होते हैं। तो इन सभी चक्रों में थर्ड आई जो है ना कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे ही तो पता है, मुझे थर्ड आई ने कितना कुछ दिया, कितना कुछ मुझे सीखने को मिला, कितनी ज़्यादा मेरी लाइफ बेटर हुई, कितनी ज़्यादा मज़ेदार हुई। अभी भी जैसे मैं कमरे में बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी भी ऐसा लग रहा मुझे यार कि जैसे मैं कहीं शादी में हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा एक अलग ही एडवेंचर भरा माहौल हो रहा अंदर से। ठीक है, एक अलग ही, आप सोच भी नहीं सकते किस तरीके से मुझे ये दुनिया दिखाई देती है। ठीक है, आप ही थोड़ा सा इमेजिन कर लो ना, ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ कि जैसे सपोज करो आप ही हो, आप शादी में गए हुए हो। ठीक है, अपने दोस्त की, अपने परिवार की शादी में नहीं गए। अगर आपके घर में, खुद के घर में शादी वगैरह होगी तो फिर कहाँ ही मज़ा आता है, कुछ भी नहीं मज़ा आता, पूरे दिन काम में ही लगा रहता है आदमी। लेकिन सपोज करो आपके दोस्त के परिवार में शादी है, तो देखो आप कितना इंजॉय फील कर रहे होते हो, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, कितना ज़्यादा एडवेंचर भरा फील हो रहा होता है। तो
ऐसा मुझे चौबीसों घंटे फील होता रहता है। वो किसकी मदद से? इसी थर्ड आई की मदद से। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो थर्ड आई सबसे ज़्यादा पावरफुल हुई, ठीक है। और देखा जाए एक्चुअली में वो थर्ड आई है भी सबसे ज़्यादा पावरफुल, ठीक है, इसके मुकाबले, सहस्त्र चक्र के मुकाबले, ठीक है। आप नॉर्मली जब कभी काम करोगे ना, आपके खुद समझ में आएगी ये बातें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे नॉलेज है, जो थर्ड आई है ना, वो सहस्त्र चक्र के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और ज़्यादा आसानी से इसे मैनेज भी किया जा सकता है। सहस्त्र चक्र को हर कोई बंदा मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि आप और हम आए दिन जो है ना कि हमारा लोगों से मिलना जुलना रहता है, ठीक है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो मैनेज करना भारी होता है।